अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मार्केट में इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेने जाते हो तो कौन सी गाड़ी है जो आपको लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी है जो इस्तेमाल शुदा वो आपको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। मैं अब आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जब आप लोग मार्केट में जाते हो तो आपके सामने तीन किस्म की गाड़ियां आती हैं। जी हां, ध्यान से ज़रा मेरी बात सुनना। इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है हमेशा जो मेरी पहली वीडियो है उन वीडियो की तरह आज की वीडियो भी आपकी जो है रहनुमाई करेगी अगर आप गाड़ियों का लेन देन करते हो या आप फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी लेने का इरादा रखते हो। अगर आप मार्केट में जाते हो तो कितनी किस्म की गाड़ियां होती हैं? तीन किस्म की गाड़ियां होती हैं। एक होती है गाड़ी जो टोटल जेन्युइन होती है, इस्तेमाल शुदा होती है लेकिन बिल्कुल न्यू जैसी होती है। दूसरी गाड़ी होती है वो क्या होता है कि वो गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं होती लेकिन रीपेंटेड होती है। उसके बाद तीसरी गाड़ी कैसी होती है? वो होती है फुल एक्सीडेंटल। जब गाड़ी फुल एक्सीडेंटल है तो ज़ाहिर है गाड़ी फिर रीपेंट भी होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से आपको कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सबसे पहली बेहतरीन तो वो गाड़ी है जो टोटल जेन्युइन खड़ी है, जिस गाड़ी का आप इंटीरियर देखते हो, एक्सटीरियर देखते हो, मॉडल गाड़ी कोई मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ कि 2003 मॉडल है या 2000 मॉडल, यानी कि 20 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी को जब आप देखते हो तो नहीं लगता कि यार ये जो है इस गाड़ी को मार्केट में आए हुए या जिस बंदे ने इसको इस्तेमाल किया इसको 20 साल हो गए। अगर आप पुरानी गाड़ी लेने जाते हो तो फिर आप ऐसी गाड़ी लो जो पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक न्यू जैसी पुरानी गाड़ी होती है, जिसकी सील नहीं टूटी हुई होती, जिसके अंदर से इंटीरियर यानी कि उस गाड़ी की आप छत देखते हो, डैशबोर्ड देखते हो, हर चीज़ देखते हो तो वो समझे कि आपके हत्थे एंटीक चीज़ आ रही है, उसको मिस ना करें, आप ले लें। अगर आपने फैमिली यूज़ के लिए लेनी है, अगर आपने बिजनेस के लिए लेनी है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये गाड़ी लें? इस गाड़ी के मैं आपको फ़ायदा ये पहुंचेगा कि इस गाड़ी के हज़ारों नहीं लाखों लेने वाले होंगे। जी हाँ, जो बंदा मार्केट में गाड़ी लेने जाता है और उसको एक न्यू जैसी पुरानी गाड़ी मिलती है तो उसमें ये होता है कि वो बंदा सोचता है यार गाड़ी के अंदर हर चीज़ जो है ना वो मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है, कोई चीज़ गाड़ी में बैड नहीं है। तो भाई उसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके हज़ारों जो है लेने वाले होंगे, मैं बल्कि लाखों लेने वाले होंगे और वो गाड़ी काम नहीं निकालेगी। जी हाँ, अब देखें जिस बंदे के पास गाड़ी थी उसने 20 साल यूज़ की, यानी कि आप 2000 मॉडल गाड़ी ले रहे हो, अगर आप 2010 मॉडल ले रहे हो और 10 साल किसी ने गाड़ी को इस्तेमाल किया और गाड़ी को उसने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि जिस तरह बंदा एक चीज़ की एक्स्ट्रा केयर करते हो, तो आप खुद सोचें कि गाड़ी का वो इंजन ऑयल भी कितने टाइम से जो है उसका चेंज करता होगा, यानी कि गाड़ी की तमाम जितनी भी उसकी चीज़ें हैं उनकी वो एक्स्ट्रा केयर करता होगा। तो आप ऐसी गाड़ी ले लें। इस गाड़ी का आपको जो है मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा कल को जब आप गाड़ी अपग्रेड करोगे, अगर आपने भी उसी तरह से उस गाड़ी की केयर कर ली। अब हम आ जाते हैं, ऐसी गाड़ी होती है जो टोटल जो होती है रीपेंटेड होती है लेकिन उस गाड़ी की सील जो होती हैं वो ओरिजिनल होती हैं। जिस तरह मेरी वीडियोस हैं मैं आपको बताता रहता हूं कि ओरिजिनल सील कैसी होती हैं और टूटी हुई सील कैसी होती हैं। देखें, जब गाड़ी की सील टूटती है तो गाड़ी एक्सीडेंट करती है, ऐसे नहीं सील टूट जाती डोर की या बोनेट की। सील तब टूटती है जब गाड़ी जाकर किसी चीज़ में लगती है, कोई चीज़ आके गाड़ी को ज़ोरदार तरीके से हिट करती है। तो वहाँ पर भी मैं आपको बताता जाऊँ कि दो किस्म की एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं। एक होती है जो फुल एक्सीडेंटल होती है, एक होती है जिस गाड़ी का एक डोर जो है उसकी सील टूटी होती है, बाकी डोर्स की सील ओरिजिनल होती हैं और बाकी गाड़ी भी ओरिजिनल होती है। तो ऐसी गाड़ी भी चल जाती है, आप ले सकते हो, क्योंकि जब एक डोर गाड़ी की टूटा है तो गाड़ी फुल एक्सीडेंटल नहीं है। एक डोर को किसी बाइक ने आके जो है किसी ने बाइक ठोक दी उसमें आके, या गाड़ी का डोर ज़ोर से खुला और किसी चीज़ में लगा के गाड़ी की जो है ना सील वगैरह भी टूट गई, तो वो फुल एक्सीडेंटल नहीं है। ऐसी गाड़ी भी आप लोग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसी गाड़ी आपके लिए कोई मसाइल क्रिएट नहीं करेगी। एक गाड़ी वो होती है जो गाड़ी फुल रीपेंट होती है, यानी कि पूरी बॉडी को रीपेंट किया गया लेकिन गाड़ी की सील जो है वो ओरिजिनल है, तो ये गाड़ी भी आप लोग ले सकते हो। लेकिन
जो फुल एक्सीडेंटल गाड़ी है, जो बिल्कुल उसके 4 डोर्स, गाड़ी का अगर सीडान है तो उसकी डिग्गी, अगर गाड़ी है दूसरी हैचबैक तो उसका बैक डोर और बोनेट, यानी कि कंप्लीट गाड़ी एक दफ़ा जो है वो मैं कहता हूँ कि उस पूरी गाड़ी को बनाया गया। बस गाड़ी जो है जब उसने एक्सीडेंट किया तो उसको बुरी तरह से गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, अल्लाह ना करे, तो ऐसी गाड़ियाँ बिल्कुल भी ना लें। अगर आप वो गाड़ी ये सोच के ले रहे हैं कि हमें सस्ती मिल रही है तो भाई वो गाड़ी रोज़ाना आपके लिए जो है मसाइल क्रिएट करेगी। कभी उस गाड़ी का जो है इंजन का काम निकलेगा, कभी गियर बॉक्स का निकलेगा, कभी आप देखेंगे तो क्योंकि उसकी पूरी सील्स वगैरह दोबारा बनाई जाती हैं तो गाड़ी की बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल फुल एक्सीडेंटल गाड़ी आप ना लें। उसके बाद जो गाड़ी को रीपेंट किया गया लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है वो आप ले सकते हो, लेकिन सेल करने में थोड़ा सा मसला बना सकती है वो गाड़ी, लेकिन ज़्यादा मसला नहीं बनाएगी, फिर भी वो सेल हो जाएगी। और ऐसी गाड़ी अगर आप अपनी फैमिली यूज़ के लिए लेते हो तो गाड़ी अगर बाहर से उसको शावर किया गया है और सीलें ठीक है तो उसकी रीज़न ये होती है कि गाड़ी में स्क्रैचेस वगैरह आ गए, या इतनी पुरानी गाड़ी थी कि उस बंदे ने इस तरह से उसकी केयर नहीं कि गाड़ी को धूप में खड़ा करता रहा और गाड़ी को कलर वगैरह उड़ गया, तो उसने जस्ट इसलिए रीपेंट कराया, बाकी वो एक्सीडेंटल नहीं। तो ऐसी गाड़ी भी आप ले सकते हो, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होगी जो मैं आपको पहले नंबर पर बता गया। अब लास्ट में मैं आपको एक पूरा निचोड़ देता हूं। एक तो होगी टोटल जेन्युइन बम्पर टू बम्पर, ये बम्पर तो गाड़ियों के रीपेंट होते रहते हैं, वो बॉडी में जो है उनको काउंट नहीं किया जाता, वो तो बेस्ट है। उसके बाद एक गाड़ी ऐसी भी होती है जिसका सीलें ठीक होती हैं लेकिन 1 या 2 पीस गाड़ी का रीपेंट होता है, तो वो गाड़ी भी आप ले सकते हो। किससे मुख्तसर, अगर आप पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपने हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि उस गाड़ी की आपने मार्केट वैल्यू को ज़रूर देखना है। ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसी गाड़ी ले आए हो जिसको सेल करने के लिए 6 लाख वाली गाड़ी की जो प्राइस है अगर 3 लाख करोगे तो वो गाड़ी सेल होगी। तो भाई अगर आप मार्केट में जाते हो तो ये चीज़ें आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। अक्सर मेरे भाई होते हैं वो इतनी जो होता है गाड़ियाँ ले आते हैं, इतनी बैड हालत में होती हैं, वो जब सेल करने जाते हैं उन बेचारों की सेल नहीं होती। और ज़ाहिर है यार, जो बंदा कम बजट में गाड़ी लेता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते, वो बड़े मुश्किल से 4-5 लाख उसने जो है उसकी जो जमा पूंजी होती है उससे वो ज़ाया हो जाते। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको जो है इंफॉर्मेशन दी। अगर आप यूज्ड गाड़ी लेने जाते हो तो आपको कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो लेनी चाहिए और जो नहीं लेनी चाहिए। एक बार फिर मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनका एक फाइंडर या 1-2 डोर यानी कि 1-2 पीस रीपेंट होता है, या फिर 1 पीस की सील भी टूटी हो तो कोई मसला नहीं, आप ऐसी गाड़ी ले सकते हो। लेकिन आपने हमेशा एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताता जाऊं, जो गाड़ी की बॉडी होती है उसको देखा करें, और जो गाड़ी का इंजन होता है अगर थोड़ा सा गाड़ी का इंजन वीक है, खैर है हम जो है उसके इंजन का काम करा लेंगे, गियर बॉक्स में कोई थोड़ा बहुत काम है तो हम करा लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे काम वाली गाड़ियां ना लें। लेकिन वो काम हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अगर बॉडी गाड़ी की सही नहीं है तो वो गाड़ी क्या होगी, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत जो है स्लो होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।